नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन छत्रशाला जो की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाजराज महाराज की जय, गुम्मट जी की जय, पन्ना पूरी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धर्म वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, कुतुब, अंजल, जम्बुर, तौरेत, बाइबल, कुरान, गुरु साहब सभी के सार गर्भित मूल तत्व का निचोड़ हमें प्रभु प्राणनाथ ने 18,758 में दिया। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं ज्ञान से ही मेरी जो वाणी केवल ज्ञान है, उसी में मैं बसा हूँ। पूर्ण परमात्मा अनादि श्री कृष्ण जी, श्री राजू, श्री धनी जी, श्री प्रिया जी, इसी में है। केवल उसका मनन और चिंतन ज्ञान के द्वारा ही आप इस काल माया की ब्रह्म निद्रा से जानेंगे, क्योंकि ये नश्वर जगत है। सत्य धाम का स्वीकार आप केवल मनन, वाणी, चिंतन, चर्चने, सत्संग एवं ज्ञान के द्वारा ले सकते हो, अन्यथा नहीं। स्वतः मूल चेतना जैसे ज्ञान मिलता है, आपका स्वरूप एकाकार हो जाता है। तो जगत का अस्तित्व ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म निंदा टूटती है तो नहीं रहता। और सिराजी और श्यामा जी के साथ परम धाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टि जिस तरह से लीला विहार कर रही है, वही लीला वैष्णव धर्म की माधुर्य भक्ति अनुरूप निर्धारित है। प्रभु प्राणनाथ जी के अनुसार परमात्मा से आत्मा का अलगता, विरह होना, उनसे बिछुड़ना, विरह में जरा दुख, वो भी परमात्मा की ही तो लीला है। श्रीमद् भागवत इसलिए तो कहता है, प्रभु प्राणनाथ जी ने श्रीमद् भागवत में ब्रज रास समग्र लीला का स्वीकार किया। बोले ये दृश्यमान जगत जितनी भी लीला है वो सभी परमात्मा की बनाई हुई है। केवल परमात्मा को पाना है तो आनंद, प्रेम, माधुर्य भाव जो वही परमात्मा के प्रधानता के कारण तो लीला हो रही है। जो स्वरूप केवल एक है, लेकिन हमें लीला में दो प्रतीति होती है, जिसे हम स्वलीलातीत अक्षरातीत परमात्मा तक आज तक कोई परमहंस ही पहुंच सका। वेदांत मंच अद्वैतवाद है, उसे भी महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्वीकार किया। स्पष्ट रूप से वो कहते हैं जो ये जगत पूरा ब्रह्म है, कालमय का ब्रह्मांड है, उसमें अगर पाप, अज्ञान, ज्ञान, द्वैत सब कुछ है, द्वैत भी है, दुख भी है, अरे क्यों? वास्तव में ये नश्वर जगत भी केवल और केवल सच्चिदानंद परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अनादि अक्षर श्री कृष्ण परमात्मा की लीला है। ये परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों को परमात्मा की सच्चिदानंद ब्रह्म का अभाव आपके हृदय मंत्र आत्मा में है, वो दिखाने के लिए सब सच्चिदानंद परमात्मा हमें ये लीला दिखाए। ये लीला हमने मानी, ब्रज में दिखाए, रास में दिखाए, तो जागने का ब्रह्मांड में सब ब्रह्म अनादि अक्षर आए। बोला मैं स्वयं आऊंगा, आप मुझे फिर भी पहचान नहीं पाओगे। सभी तथ्य प्रमाणों के साथ भी आपको बताऊंगा, फिर भी आप नहीं जानोगे। यही तो यहाँ हो, ये बोला माधुर्य भाव, गोपी भाव, प्रेम रक्षण भाव। सब छत्रसाल जी ने स्वयं कहा, इन्हें मोहम्मद के दिल में, इन्हें प्राणनाथ के दिल में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल तिन पर तन मन धन कुर्बान। स्वयं छत्रसाल जी कहते हैं कि महामती श्री प्राणनाथ जी कृष्ण परमात्मा की 18,758 चौपाई पे जो ज्ञानवाणी, जो ब्रह्म की निद्रा टूट जाने से तुरंत ही परमधाम से परमात्मा अनादि श्री कृष्ण परमात्मा राज और समाज का साक्षात्कार हो जाता है। इतनी ही बेटे घर जागेगा, यहीं पर परमधाम का सब कुछ आनंद उल्लास मिल सकता है केवल ज्ञान। वहां पर जप, तप, व्रत, नियम, उपवास कुछ भी नहीं, ये सब
केवल निर्गुण भक्ति, दिखावा है, आडंबर है, ऐसे बैठ गए ध्यान में घंटा तो होना, क्या पता कौन क्या कर रहा है। केवल सत्संग, वाणी चर्चा, अस्त प्रहर सेवा और चितवनी। देखो परमात्मा से आपका मिलन अकेले होना चाहिए, साथ में समूह में बैठो ध्यान करो, चितवनी वो तो दिखावा है, सब बैठे हैं तो मैं कर रहा हूँ। भक्ति गुप्त रूप से की जाती है, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों एक का मिलन होता है, वहाँ सभी दादम्य होता, सब तथा ये प्रतीति होते, वहीं अनुभव अनुभव अभ्यास और व्यथा जुड़ती है, तो वही अश्रु परमात्मा के विरश, वही मनन चिंतन ध्यान करने के बाद अगर आंखों से अश्रु न निकले, समझ लो आपका ध्यान चितवनी विफल है। जिस समय 5 मिनट 10 मिनट प्रभु परमात्मा का नाम लिए नजराम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि सो तो अब जाए भाई, ये केवल निजनाम मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ चितवनी है। 11 बार करो, 21 बार करो, 51 बार करो। पन्ना परमधाम घुमट जी, बगरा जी, दीक्षित जी महाराज वज्र में वो चौपड़े मंदिर का ध्यान, यही तो है परमधाम। कौन गया? सोमनाथदास जी महाराज छत्रसाल सर्वश्रेष्ठ सरदार सख्या थी, उन्होंने भी परमधाम की चितवनी किसी को बताई नहीं। परमधाम की लीला का दर्शन वो दिखा नहीं सके, तो आज कौन दिखा सकता है? अगर आप में जो भाव आया प्रेम का, सेवा का, मानवता का, बंधुत्व का, विश्व बांधवता का, करुणा, वो परमात्मा ही तो जगाते हैं, वही बुलाते हैं। बिना परमात्मा की इच्छा, बिना परमात्मा की आज्ञा, बिना परमात्मा के हुक्म से आप परमात्मा के द्वार पे जा तो क्या उनका नाम तक नहीं ले सकते। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा ब्रह्म निंद्रा तुड़ जाने सही इस नष्ट जगत में सत्य धाम का साक्षात्कार होता है। उसी राज सामरी बाजराज महारानी की लीला वो जो परम धाम में होती है, हम यहीं पर यदि ही बैठे अगर जगधाम पा सकते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।